दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी इस समय विजय संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया। ये मुकाबला बिल्कुल कठिन हो गया है। चकमा दे दिया एक तरीके से यहाँ राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने। वहीं यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी सोनीपत में थे और सोनीपत में उन्होंने जनसभा में भाजपाई और कांग्रेसी होने के बीच के फ़र्क को बता दिया था कि भाजपाई जो होता है वो गुस्से में होता है या आरएसएस वाला होता है वो गुस्से में होता है और कांग्रेसी हमेशा खुश रहते हैं और निडर रहते हैं, बिल्कुल शेर की तरह। ऐसा उन्होंने कहा था और एक एक्टिंग टाइप की करके दिखाई थी कि देखिए कांग्रेसी होते हैं तो ऐसे खुश रहते हैं और भाजपाई होते हैं तो ऐसे गुस्से में रहते हैं। ऐसी उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई थी। एक अदाकारी कह सकते हैं, जो राजनीति में अदाकारी का भी यहाँ देखिए प्रवेश होता हुआ दिखाई दिया। एक शब्द मुझे याद आता है, बॉडी लैंग्वेज। ये भारत की मीडिया ने इस शब्द को लाया था दोस्तों, और इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए हुआ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाल ढाल को एकदम ऐसे परिभाषित किया गया कि देखिए भैया ये तो बिल्कुल एकदम मौन मोहन है, बिल्कुल ऐसे शांति से खड़े रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं, बिल्कुल एकदम मौन धारण किए रहते हैं। इस तरीके की कई बातें, कई तरह का मखौल उड़ाया गया उस बॉडी लैंग्वेज शब्द के जरिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो तीर छोड़ा गया था वो वापस अब आप ही पर आ रहा है। जिस गोदी मीडिया के जरिए उस तीर को छुड़वाया गया था वो तीर अब वापस से देखिए अब भाजपा पर आ रहा है। अब आप बॉडी लैंग्वेज देखिए यहाँ राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री जी तो भैया फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तय कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि फिल्म जैसे कोई रिलीज होने को होती है तो उसकी एक स्क्रिप्टिंग होती है, फिर उसका डायलॉग लिखे जाते हैं, फिर उसको शूट किया जाता है। तो यहाँ तो देखिए अगर हम इस तरह से देखते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री जी और भाजपा जो है अलग अलग मुद्दे, आए दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरती है। वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहिए। कभी आरक्षण को ले आते हैं, आरक्षण पर वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया बयान, कभी शक्ति वाला बयान ले आते हैं, कभी कुछ, लेकिन वो किसी एक मसले पर दोस्तों एक राय नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए राहुल गांधी आए दिन कुछ नई नई कहानियाँ, नई नई किस्सों को एक रिलीज कर रहे हैं कि देखिए भैया एक फ़िल्म रिलीज कर दी कि भैया भाजपाई जो हैं वो गुस्से में होते हैं और कांग्रेसी देखिए ऐसे एकदम खुश होते हैं। तो राहुल गांधी आए दिन नई नई फिल्में रिलीज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा देखिए स्क्रिप्ट ही नहीं तय कर पा रही है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा बिल्कुल बैकफुट पर है। अगर आप कहानी नहीं तय कर पा रहे हैं, अगर आप स्क्रिप्टिंग ही नहीं तय कर पा रहे हैं तो फिर आपको भैया बैकफुट पर तो कहना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए राहुल गांधी की। किस बॉडी लैंग्वेज, क्या आत्मविश्वास है ये, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ भाषण दे रहे हैं, किस आत्मविश्वास के साथ भाषण दे रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरीके से समझें या ना समझें, लेकिन आम जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि भैया ये जो कॉन्फिडेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के समर्थकों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ये भी हम कह सकते हैं। और बाकी 5 अक्टूबर को पता चलेगा किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जनता में क्या रिएक्ट जाता है, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। किसानों का एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे अभी देखिए एक परिवार पहचान पत्र का एक नया मुद्दा राहुल गांधी ने वहाँ देखिए तैयार किया हुआ है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा बुरी तरह से घिरी हुई है। क्या करने वाला है हरियाणा, 5 अक्टूबर को पता चलेगा और 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ होगी कि क्या करने जा रहा है हरियाणा। लेकिन फ़िलहाल जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है हरियाणा का रण।